हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट, फर्स्ट क्लास है आज डिस्काउंट की। चलिएगा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। राखी ने एक टोकरी, एक पर्स, एक बेल्ट खरीदी। उसने टोकरी और पर्स और बेल्ट पर क्रमशः 80, 150 और 350 रुपए के अंकित मूल्य पर क्रमशः 5%, 8% और 10% की छूट प्राप्त करी। उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया बेटा? तो राखी परचेज ए बास्केट एंड, देखिए क्या है, बेल्ट। आगे कहता है बेल्ट। सी देखिए, गोट डिस्काउंट 5%, 8% और 10% ऑन द बास्केट, बेल्ट और बेटा बेल्ट बेटा। आगे कहता है ऑन देयर द रिस्पेक्टिवली मार्क प्राइस 80, 150 और 350 बेटा। हाउ मच अमाउंट डिड सी द पे इन टोटल बेटा? इसका मतलब राखी ने तीन चीज खरीदी है बेटा, और तीनों का एमआरपी कितना था? एमआरपी बेटा, एमआरपी जो तीनों का था, पहले का कितना है बेटा? 80, दूसरे का है 150 और तीसरे का है बेटा 1, तो 350 बेटा। ये तीन चीज खरीदी है बेटा उसने, और तीनों का जो एमआरपी है आपका है 80, 150 और 350। इस पर जो डिस्काउंट प्राप्त हुआ है 5%। इस पर जो डिस्काउंट प्राप्त हुआ है बेटा वो कितना है? 8%, 8% बेटा। और इस पर जो डिस्काउंट प्राप्त हुआ है बेटा वो कितना है? 10%। या तो हम देखिएगा, ये डिस्काउंट है बेटा, इन तीनों का क्या है? ये डिस्काउंट है बेटा। अब डिस्काउंट तीनों का है, या तो हम डिस्काउंट निकाल लें, और डिस्काउंट को किस में से घटा दें? एमआरपी से, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हम डिस्काउंट ही निकाल लेते हैं, सीधा दिखिए। 5% कितना होता है 80 का बेटा? तो 8 पंजे, देखिए 8 पंजे कितना होता है? 40। तो इस पर डिस्काउंट कितना प्राप्त हुआ? 4 रुपये का। तो ऐसे ही यहाँ निकालेंगे, 8% कितना होता है 15 का? 12 रुपये। तो आप कहेंगे 12 रुपये यहाँ आ जाएगा बेटा। ये डिस्काउंट है बेटा रुपये में बेटा, और 10% इस पर, तो 10% डिस्काउंट कितना होता है बेटा? 350 का 35 रुपये। तो ये हमने जो क्या निकाला है, छूट निकाली है रुपए में बेटा। तो छूट निकाल ली बेटा, तो इसका मतलब 80 में से कितना छोड़ दिया गया? 4। तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं बेटा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका? 76 रुपये बेटा। अब एक बात बताओ, यहां से 12 कम कर दो तो 138 रुपये। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 138। तो राखी ने तो खरीदा है इतने का, और दुकानदार ने बेचा है बेटा। फिर आगे कहता है 35 का बेटा, तो 35 जब निकाल देंगे तो कितना आएगा? 315। तो इसका मतलब राखी के द्वारा तीनों चीजों के अलग अलग पे किस रूप में किए गए? तो पहले 76 रुपये, 138 और बेटा कितना आ जाएगा आप बताइए? 315। तो हम इन तीनों को जोड़ दें, तो राखी के द्वारा ये खरीदा गया है, मगर दुकानदार के द्वारा ये बेचा गया है। तो राखी के द्वारा से कहें तो ये क्या है बेटा? भुगतान, कॉस्ट प्राइस है बेटा। और दुकानदार के हिसाब से कहें तो ये सेलिंग प्राइस होगा। अब तीनों को जोड़िए बेटा, 8 और 5 13, 13 और 6 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और बेटा 11, 11 और 1 12 होता है बेटा। अब एक बात बताओ, तो हम 3 और 1 4 और 1 5, तो हम कहेंगे राखी के द्वारा टोटल जो इन तीनों की वस्तु के लिए पे किया गया वो कितने रुपए पे किया गया? 529। मगर दुकानदार ने बेचा है और राखी ने खरीदा है। तो यही तो पूछा था, राखी का भुगतान कितना था बेटा? तो 529। बड़ा छोटा सवाल कर सकते हैं बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। ये देखिए, एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है, और 5% लाभ कमाने के लिए इसे कितने % की छूट देनी चाहिए? तो आगे कहता है मोबाइल फोन मार्क प्राइस एट, देखिएगा, मार्क प्राइस एट 25 अबव द कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट डिस्काउंट परसेंटेज इट शुड बी सोल्ड इज 5% प्रॉफिट बेटा। उसने कहा एक वस्तु का क्या था बेटा? पहले वस्तु खरीदी जाती है, तो वस्तु का क्या था? एमआरपी, देखिए कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस से ये कितना ज्यादा दिखाया जाता है एमआरपी बेटा? एमआरपी कितना दिखाया जाता है? 25% अधिक दिखाया जाता है। तो इसका मतलब हम इसे मान सकते हैं, तो लेट्स कॉस्ट प्राइस कितना मान लो? 100, 100 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे 125 है, 125 है। अब आप बताइए उसे लाभ कितने का होता है? आप कहेंगे 5%। तो प्रॉफिट जो होता है बेटा वो सदा सीपी पर होता है बेटा। किस पर होता है? सीपी पर। तो प्रॉफिट कितने % है? 5% का उसका प्रॉफिट है। तो आप कहेंगे 100 पर 5%, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 5 रुपये का प्रॉफिट है। तो आप बताइए जब प्रॉफिट प्राप्त हो गया तो सेलिंग प्राइस आया होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्योंकि 100 के सामान पर 5 रुपये का लाभ है, तो कितने का बिका होगा? 105 का। और वह 105 का नहीं था, वो तो उस पर कितना लिखा था? 125। तो हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट बताइए, एमआरपी पर सेलिंग प्राइस इतना है, एमआरपी इतना है, तो डिस्काउंट कितना आएगा बेटा इसमें बताइए? तो आपसे पूछा गया है बेटा उसका,
डिस्काउंट परसेंटेज। तो आप बताओ डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का है बेटा, यहां से 105 पर बिका है, 125 का था, तो आप कहेंगे 20 रुपए का डिस्काउंट है। और किस पर बेटा, एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना है 125, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 पंजे, देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, और इसको हम काट देंगे बेटा 4 बार, तो आप कह सकते हैं कि दुकानदार ने उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 16% का, और यही आपका आंसर हो जाता है 16% बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट स्कीम देता है, वह स्कीम ज्ञात कीजिए जिसमें अधिकतम छूट है बेटा। इसका मतलब एक दुकानदार कई स्कीमों से छूट देता है। पहली क्या है बेटा, 2 डिस्काउंट है बेटा, 10 देखिए 20% और 10%। आगे कहता है बेटा, फिर दूसरा क्या है 10%, और तीसरा क्या है 8 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त, और 9 वस्तु की खरीद पर बेटा 6 वस्तु मुफ्त बेटा। तो हम देखेंगे इसमें सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है बेटा, या सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में प्राप्त होता है। तो अब एक बात बताओ, पहला आपका ये पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कितनी छूट देता है, एक 10% की और एक देता है 20 और 10 की, 2 क्रमिक छूट देता है, लगातार है बेटा, ये क्रमिक छूट देता है बेटा। तो हम कहेंगे इस क्रमिक छूट की हम एक छूट बना ले तो आसान हो जाएगा, और एक छूट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बनाया था, 2 छूट पर लगेगा बेटा a + b - a × b अपॉन 100। इस यदि 2 छूट दे रखी हैं और उनको एक छूट बनाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ रखिएगा बेटा 20 और 10 30 होता है, यहाँ 30 आ जाएगा, और 30 बेटा, और माइनस के देखिए 20 × 10 और बट्टे कितना 100। तो आप बताइए कितना आएगा इक्विवेलेंट बट्टा इसका, तो आप कहेंगे 28 आ जाएगा, क्योंकि 30 में से 2 जाएगा 28। इसका मतलब पहले ऑप्शन के हिसाब से छूट कितनी दी जा रही है बेटा, 28%। तो ये तो आपका पहला ऑप्शन था। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे बेटा, दूसरा ऑप्शन में तो आपको सीधा सीधा कितने की छूट है बेटा, 10% की। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पर तो 28% है और इस पर 10 है, तो इसको तो हम वैसे ही नहीं कह सकते। फिर तीसरा है बेटा, अब तीसरा क्या कहता है ऑप्शन, कि 8 वस्तु खरीदो बेटा। यदि कोई 8 वस्तु खरीदेगा तो उस पर वस्तु कितनी मुफ्त है बेटा, 4 वस्तु। तो वो कहता है 4 वस्तु क्या है, मुफ्त है। तो इसका मतलब 8 वस्तु खरीदेगा तभी तो 4 वस्तु मुफ्त है। तो एमआरपी कितनी वस्तु का है बेटा, 12 वस्तु का। इसका मतलब 12 वस्तु में से 8 के पैसे लिए जाते हैं और 4 वस्तु मुफ्त दी जाती हैं। वस्तु तो कितनी थी बेटा, 12 में से 8 के पैसे लिए गए और 4 फ्री दे दी गई। तो आप कहेंगे डिस्काउंट कितने का है बेटा, 4 वस्तु का। कितने पर, 12 पर, क्योंकि बेटा एमआरपी तो 12 था, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसकी करेंगे बेटा, 100 की। तो 4 दिया 12, तो आप कहेंगे इस पर आपको कितने परसेंट की छूट है, 33.33% की है। पहले पर 28 की थी, दूसरे पर 10% की, और तीसरे पर 33.33 की। बस एक छूट और रह जाती है, चौथा बेटा ऑप्शन बेटा, और वो भी वस्तु में छूट देता है कि 9 वस्तु खरीदे बेटा। आप 9 वस्तु खरीदिए और आपको कितनी वस्तु मुफ्त दी जाएंगी, 6 वस्तु मुफ्त दी जाएंगी। तो आप एक बात बताइए, 6 वस्तु मुफ्त देंगे, 9 वस्तु खरीदोगे तो 6 देंगे, तो दुकानदार तो बेटा कितनी वस्तु दे रहा है, 15 वस्तु दे रहा है। 15 में से 9 के पैसे ले रहा है और 6 फ्री दे रहा है। तो आप बताइए छूट कितने पर है, 15 पर। तो आप कहेंगे 6 छूट है कितने पर, 15 पर, और गुणा 100 बेटा। तो आप बताइए 5 तिया 15 होता है। अब यहां से हम देखें 5 दूनी 20 होता है और 3 दूनी 6, तो दो यहाँ बताइए कितने परसेंट आएगा, 40%। तो आपने हर ऑप्शन के हिसाब से छूट निकाल ली। तो पहली छूट 28%, दूसरी छूट 10%, तीसरी 33.3 और चौथी जो है वो 40% है। तो अधिकतम छूट किस में है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा छूट ऑप्शन नंबर 4 में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में सबसे ज्यादा इस तरह के सवाल आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। रामज्ञा ने अपना कंप्यूटर 8%, 12% और 5% की 3 क्रमांक छूट पर बेचा बेटा। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना है, 36,000 है, तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य ज्ञात करिए बेटा। तो वो कहता रहा गया सोल्ड ए कंप्यूटर 3 डिस्काउंट 8%, 18%, 12% और 5%। इफ द मार्क प्राइस ऑफ कितना बेटा, देखिए 36,000। तो आपसे पूछा है फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर बेटा। तो उसका बिका कितने का, तो आप मुझे बताइए कंप्यूटर का एमआरपी कितना था बेटा,
कंप्यूटर का एमआरपी था 36,000 रुपये बेटा, 36,000। उस पर 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं, कितने कितने के, 18% के। फिर दूसरा है बेटा कितने का, 12% का। और तीसरा जो है बेटा कितने का है, 5% का। 3 क्रमिक छूट दी जाती है, एक के बाद एक दी जाती है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 36,000 क्या था उसका एमआरपी था, और एमआरपी पर कितना छोड़ दिया बेटा, 18। तो हम कह सकते हैं 82% तो लिया होगा। अब एक बात तो फिर देखिएगा, यहां पर कितना छोड़ा बेटा, 12%। तो आप कहेंगे 88% लिया होगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0। और यहाँ 5%, तो आप कहेंगे 95% लिया होगा। हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं बेटा। तो अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि यहाँ देखिएगा, अब 5 से काटिए, यहाँ 19 बार आएगा और यहाँ 20 बार आएगा। यहाँ कितना है बेटा, 22 है, 4 से काटिए और नीचे 25 बार आ जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर काटना है बेटा, 2 से काट दीजिएगा। अब 2 से काटेंगे तो देखिए यहाँ कितना आएगा, 4 और 1, और यहाँ कितना आएगा बेटा आपका 50 हो जाएगा, यही तो आएगा। अब एक बात बताओ, अब मैं आपसे कहूँ 2 0 से ये 2 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचा है बेटा 36 गुणा 41, 360 गुणा 41 गुणा 22 और गुणा बेटा 19, और बटे यहाँ कितना बचा था बेटा, 5, गुणा भाग का सवाल है, और 25 है और गुणा 2 है बेटा। अब एक बात बताओ, यदि मैं इन दोनों से काट दूं, 5 दूनी 10 होता है, और 10 से 1 0 कट जाएगा। अब बताइए क्या बचा है आपके पास, अब वैल्यू सिर्फ बची हैं जो आपके पास आपस में कटने वाली नहीं है, 36, 41 और गुणा 22 और गुणा 19, और बटे कितना है बेटा, यहाँ 25 है बेटा। अब यदि मैं आपसे इससे कहता हूं कि काट दीजिएगा 5 से, तो 5 पंजे 25 होता है, 5 से काटे 5 सत्ते 35 होता है, और 5 दूनी 10 होता है बेटा। अब फिर इसे 5 से काट दीजिएगा बेटा, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 होता है और 5 चौक 20 होता है, तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी छोटी प्राप्त हो जाएंगी बेटा। तो आप बताइए कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, तो पहला क्या आएगा 7.2, और यहाँ कितना आएगा बेटा 41 और गुणा आपका 4.4 और गुणा 19। अब ये आपकी वैल्यू है बेटा। अब एक बात बताइए, गुणा करिए बेटा, देखिए 19 चौक 76 होता है बेटा, 76 में क्या आएगा, 6 आएगा। अब बचे कितना, 7। अब 19 चौक 76 होता है, अब 76 में बेटा 7, देखिए 76 में कितना जोड़ेंगे, आप जब 7 जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 83 आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 83। अब पॉइंट कितना था, ये यहाँ आ जाएगा आपका बेटा। तो अब एक बात बताइए, इतनी गुणा भाग है बेटा यहाँ पर। अब देखिएगा, यदि मैं आपसे कहता हूँ यहाँ, तो ये 83 पॉइंट कितना था बेटा, 3 है। अब बचा है बेटा, इसकी गुणा इससे कर लीजिएगा, तो 72 गुणा 41 बेटा, तो यहाँ क्या आएगा, 72 आएगा, और यहाँ 4 दूनी 8 होता है, 28, ये आ जाएगा बेटा 2, 15, 9, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, और पॉइंट कहाँ था, यहाँ था बेटा। तो आप कहेंगे 295.2 आ जाएगा। अब बस इसमें लास्ट में रह जाता है गुणा करना बेटा। अब देखिए थोड़ी सी गुणा भाग का तो सवाल है ही, तो अब एक मैं आपसे कहूं कितना था, 295.2 और गुणा कितने के, 836.2। अब मैं गुणा करता हूं, 6 दूनी 12 होता है, 6 पंजे 30, 30 और 1 31 होता है, 9 छंग 54, और 54 और 3 कितना होता है, 54 3 57 होता है बेटा। 57 में 5 और 6 दूनी 12 और 5 17 होता है। अब एक बात बताइए, आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं आपसे कहूं 3 दूनी 6 होता है। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, 3 पंजे 15। अब आगे बताइए, 3 छंग 18, देखिए 27, 27 और 1 28 होगा, और 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी बेटा, तो अब देखिए थोड़ा सा हमें क्लू मिल जाए, तो अब क्लू तो बेटा सारे में नहीं मिलेगा, सब में जा रहा है, तो 8 दूनी 16 होता है, कितना होता है, 16 होता है बेटा। अब देखिएगा 8 दूनी 16 होता है। अब बताइए 8 पंजे 40, 40 और 1 41 होता है बेटा। अब बताइए 8 नम 72, 72 और 4 कितना होता है, 76 होता है। अब 76 यहाँ आया बेटा। अब बताइए 8 दूनी 16 और 16 और बेटा कितना होगा, 76 में बेटा, 76 में 6 होता है, 16 और 6 कितना होता है, 23 होता है। 16 और देखिए 16 और 7 कितना होता है, 23 होता है। अब यदि हम इन्हें जोड़ें तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा, 7 5 12, और 12 में कितना जोड़ते हैं बेटा, 6, 12 और 6 18 होता है। तो आप कहेंगे देखिएगा सारे में एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो पॉइंट देखिए 8 7 2,
तो 8 7 2, तो एक ही ऑप्शन ऐसा आएगा जो पूरा होगा बेटा, पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी लंबी गुणा भाग तो इसमें पहले से ऑलरेडी है बेटा। तो आप एक बात बताइए, तो यहां पर कितना था बेटा, तो आपकी जो गुणा आएगी यहां पर गुणा करने के बाद आएगा 24 6 7 8.72, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको सोल्व खुद करने पड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 24,678.72 आ जाएगा। आसानी से कर लेंगे बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बेटा देखिए, रामलाल अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस पर 10% छूट देता है, तो उसका शुद्ध लाभ ज्ञात करिए। रामलाल मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स, देखिएगा 40% गिव्स ए डिस्काउंट 10%, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज बेटा। रामलाल ने अपने वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया बेटा, 40%, तो इसका मतलब किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, और कितना परसेंट अधिक अंकित करता है, एमआरपी बेटा। वो कहता है कितने परसेंट, 40% अधिक अंकित करता है, तो ये कितने का हो गया, 140 का हो गया। और उस पर 10% का क्या देता है, छूट देता है। और आप जानते हैं छूट देने के बाद वस्तु बिक जाती है। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना आएगा बेटा इसका, तो आप कहेंगे 140 पर 10 छोड़ दिया तो 90% तो लिया होगा, बटे 0, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कितना आएगा, 14, देखिए 49 जब 126 होता है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है बेटा। देखिए 100 का खरीदा था और 126 का बिकता है, कितने का प्रॉफिट है, 26 का, और जो 100 पर हो वही तो परसेंटेज होता है। तो सीधा सा आप कह सकते हैं कि रामलाल को कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ है बेटा, 26% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूट देने के बाद वो कितना आता है इनका समतुल्य बेटा, 31.6 की एकल छूट के बराबर है, तो P का मान ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, 5% की छूट दी गई, 10% की छूट दी गई, और एक छूट और थी P%, और इन तीनों की छूटों को मिलाकर एक छूट कितने के बराबर है, 31.6% के बराबर है। तो हम कहेंगे इसका रेशियो कितना होता है बेटा, 1/20 होता है, इसका रेशियो 1/10 होता है, और इसका रेशियो हमें नहीं पता है, तो हम कह दो x और y, या y और x हो जाएगा। तो हम कहेंगे बेटा कैसे बेटा, y और x, इसका मतलब कितना था, x था, x से कितना हो गया, y हो गया। और इसी प्रकार से इधर भी हम जो इन तीनों की छूट आई तो इसका भी रेशियो बना लेंगे। तो आप कह सकते हैं बेटा, परसेंटेज हटा नीचे 100 आ जाएगा, अब पॉइंट हटाएंगे बेटा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब 4 से भाग कर दो बेटा, 4 7 28 होता है, अब बचा कितना, 3 4 9 36 होता है, और यहाँ कितना आएगा बेटा, 4 से काटेंगे तो 25 250 हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, आपने सब प्रकार की छूट निकाल ली, तो अब यहाँ से मैं आपसे कहता हूँ 20 की थी, एक की छूट दी गई, तो 20 का सामान कितने में बिका बेटा, 19 का बिका। इसी प्रकार से 10 पर एक की छूट दी गई, तो 10 का सामान कितने पर बिका, 9 पर। ये क्या था उसका, देखिए एमआरपी था, क्या था बेटा, ये इसका एमआरपी था, क्या था, एमआरपी बेटा। ये इधर क्या है बेटा, एमआरपी, और एमआरपी पर छूट देने के बाद क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। और उधर क्या था, यदि ये वस्तु एक्स की थी तो एक्स से कितने में बिकी बेटा, बाई की। अब एक बात बताओ, तो मैंने कहा ये मेरे हिसाब से पहले क्या था, एमआरपी था, और ये मेरे हिसाब से क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस है। तो मैं यहां भी ऐसा कह सकता हूं कि देखिए 250, तो टोटल एमआरपी मेरे हिसाब से 250 आया, और 250 पर कितना छोड़ दिया गया बेटा, 79 छोड़ दिया गया। तो यदि 250 में से 79 निकाल दे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ कितना है बेटा, 7, और यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 171 बेटा, 171 बेटा। अब यही सवाल का आंसर है। इसका मतलब क्या है बेटा, 20 गुणा 10 गुणा x का मान कितने के बराबर होना चाहिए बेटा, 250 के। और नीचे क्या है बेटा, 19 गुणा 9 गुणा 22 का मान कितने के बराबर होना चाहिए, 171 के। तो आप जानते हैं 19 नम्मा 171 होता है, ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो आप देखिए एक 0 से ये 0 कट जाएगा, तो इधर क्या बचा बेटा, 20 गुणा x अपॉन 22, और बराबर इधर कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब सीधा सा है, 5 से काटिए बेटा, 5 चौक 20 होता है, 5 पंजे 25 होता है। इसको नीचे ले आइए बेटा, x अपॉन 22, x अपॉन 22, तो 22 तो ऐसे ही था, तो ये 5 होगा और ये 4 होगा। और आप बताइए क्या था आपका,
कि बाई कितना था बेटा, एक्स कितना था, एमआरपी कितना था बेटा 5 था, 5 से कितना हो गया बेटा डिस्काउंट देने के बाद 4 का। तो आप बताइए 5 की वस्तु 4 में जाती है तो डिस्काउंट कितना है बेटा, क्योंकि 5 की वस्तु थी 4 में बिकी, 5 की वस्तु थी कितने बिकी 4 में, तो डिस्काउंट कितने का है 1 का। डिस्काउंट कितने का बेटा 1 का, कितने पर 5 पर, और डिस्काउंट निकालने के लिए कितना 100 से गुणा करेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कितने % डिस्काउंट होगा। और यही किसका मान था पी का, तो आपसे यही पूछा था पी का वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो 25%। एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ सकता है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, देखिएगा 36,000 रुपए पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30 और 5% की 2 क्रमिक छूट देने बीच का अंतर ज्ञात करिए। इसका मतलब क्या था बेटा, 36,000 रुपए का एक एमआरपी था बेटा, एमआरपी था, इस पर एक छूट दी जाती है 35% की, एक अकेली छूट 35% की दी जाती है, और इसी पर एक बार 2 छूट दी जाती है कितने की 30% और बेटा 5% की 2 छूट दी जाती है। तो आपको ये पता होगा, देखिए ये भी 35 है और ये भी 35 है, ये जोड़ने पर 35 है, ये एक ही 35 है बेटा। आपको ये पता है कि जब दुकानदार डिस्काउंट तोड़ तोड़ के देता है तो दुकानदार को फायदा होता है, क्योंकि दुकानदार को फायदा होगा, क्योंकि ये कम, जब पहले देखिए 30% किस पर होगी 3600 पर, जो आएगा उस पर 5% की छूट दी जाएगी। जब भी दुकानदार तोड़ तोड़ के डिस्काउंट दे रहा है तो दुकानदार को फायदा होता है, ग्राहक को नुकसान होता है। अब एक बात बताओ, एक बार तो कितना परसेंट 35%, और एक बार क्या 30 और 5, तो ये भी 35 है, मगर इसमें दुकानदार को फायदा होगा, तो ये छूट कम है, दिखने में बराबर है मगर कम है बेटा, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट छूट निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंट का आपको बताया है ए प्लस बी और माइनस, 2 छूट के लिए लगा सकते हैं ए माइनस बी अपॉन 100 बेटा। अब एक बात बताओ, ये दोनों तो इन दोनों का मान तो बराबर ही होगा, क्योंकि 30 5 है, 30 और 5 कितना होता है 35, तो ये तो बराबर ही है, मगर अंतर कितने का आएगा ए माइनस बी अपॉन 100 का। तो हम ये कह सकते हैं 5 तिया 15 होता है, 5 तिया 15 और बट्टे कितना 100 के। तो मैं आपसे कहूं 2 जीरो जब भाग करेंगे तो दशमलव कितने स्थान पर लग जाएगा 2 स्थान पर, तो आप कहेंगे इन दोनों की छूट का अंतर कितने का आएगा 1.5% का अंतर आएगा बेटा। ये एक छूट बन जाएगी मगर दोनों की अंतर कितने का आएगा, आप प्रॉपर छूट निकालना चाहते तो निकाल लीजिएगा। तो ये कितना आएगा 35 में से घटाएंगे तो आप बताइए 33 ये इक्विवेलेंट छूट आएगी 33.50 बेटा, यही आपका आ जाएगा। तो आप कहेंगे इन दोनों की छूट का अंतर कितना है 1.50 है। तो आपसे छूट का अंतर पूछा है तो ये छूट भी तो किस पर होगी, अंतर भी किस पर लगेगा बेटा 3600 पर, तो निकाल दीजिएगा बेटा, कितना सिंपल हो जाएगा। तो आप बताओ यहां पर बेटा 3600 का 1.5% हम निकालें तो पहले परसेंटेज हटा लेंगे, फिर दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे बेटा। अब देखिए काटने में गलती ना करें बेटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 25 से काट दीजिएगा, 25 छक्का कितना होता है ये, या 50 से 3 बार और 50 से ये 2 बार, तो जब इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आप बताइए। यहाँ पर कितना 18 बेटा, 18 तिया कितना होता है 54। इसका मतलब दोनों छूट में कितने रुपए का अंतर आएगा 54 रुपए का अंतर आएगा, और यही पूछा गया था और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है इसमें दुकानदार 54 रुपए कम प्राप्त देगा और इसमें 54 रुपए ज्यादा देगा। तो आपसे ये नहीं पूछा, बस अंतर पूछा है तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधित योजनाओं की पेशकश करता है बेटा। पहला कहता है देखिएगा 2 छूट देता है लगातार बेटा 10% की और 15% की बेटा। आगे कहता है 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है, तो इस योजना में छूट का अधिकतम मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है बेटा। एक बात बताओ, पहली कितनी है 2 क्रमिक छूट है 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट है बेटा। तो आपने कहा 2 क्रमिक छूट को एक छूट बनाया जा सकता है, तो वो कैसे a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 से, ये केवल 2 छूट के लिए लगेगा बेटा। तो आप बताइए 10 और 15 कितना होता है बेटा 25, और माइनस के बेटा 10 गुणा 15 बटे 100, जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो इसके दशमलव लगा देगा बेटा। तो आप कह सकते हैं कि 25 में से कितना चला जाएगा 1.5 चला जाएगा। अब इसे परसेंटेज में बनाएंगे तो आप बताओ कितना आएगा बेटा 23.5। तो इसका मतलब इन दोनों की इक्वल छूट कितनी आएगी बेटा
23.5 की आएगी। तो पहला वाला तो 23.5% की छूट देता है। और फिर दूसरी छूट क्या है बेटा, दूसरी बी में जो दिया है 5 वस्तु खरीदिएगा, 5 वस्तु खरीदे और 2 वस्तु मुफ्त पाए बेटा, मुफ्त है। तो अब एक बात बताओ, तो दुकानदार तो वस्तु कितनी दे रहा है 7, 7 में से पैसे कितने के ले रहा है 5 के, और 2 फ्री दे रहा है। तो छूट तो बेटा 7 पे जाती है वस्तुओं की। तो आप कहेंगे 2 छूट है, कितनी छूट है बेटा 2 छूट है, कितने में से 7 में, और गुणा 100। और इसी को जो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो आप बताइए कितना आएगा बेटा 200/7%। अब मैं आपसे कहता हूं तो आप बताओ कितना मान आएगा बेटा। तो देखिए 7 दूनी 14 होता है, 14 बचे कितने बेटा आपका यहाँ पर 6, और 7 अट्ठे 56, फिर कितना आएगा बेटा 4, और 7 देखिए 56 बचा 4। अब आपसे कहें 7 देखिए 7 यहाँ कितना आएगा 28 अब 7 पंजे 35 होता है बेटा, 7 पंजे 35। तो अब मैं आपसे कहूंगा 28 कुछ समथिंग छूट आएगी। तो आप बताओ पहले में कितनी थी 23.5, और इसमें 28% से ज्यादा छूट है। तो आप बताइए कौन सी छूट ज्यादा देती है बेटा। तो आप कहेंगे केवल कौन सी बेटा, बी बेटा। इसमें क्या कहा कि देखिएगा ए और बी दोनों योजनाओं में छूट प्रतिशत समान है, ये गलत है। तो केवल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, क्योंकि इसकी छूट आती है 28 से ही बेटा, 28 से ज्यादा आती है, और इसकी छूट कितनी आती है बेटा 23.5 आती है, तो ये ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12%, 20%, 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी बेटा। 3 छूट है बेटा, 12% और फिर बेटा 20% और आपका 25%, 3 छूट है। अब 3 छूट की एक एकल छूट बनानी है, तो हम इसको हम पर रेशियो में लिख सकते हैं। देखिए 4 से काट देंगे बेटा, 4 3 12 होता है, और नीचे 100 होगा तो 4 से कटेगा तो 25 हो जाएगा। अब इधर भी बेटा 1/5 रेशियो होगा, और इधर 1/4 रेशियो होगा। तो आप कहेंगे एमआरपी जो था बेटा, एमआरपी यदि 25 था तो 25 से 3 की छूट प्राप्त हुई, तो सेलिंग प्राइस कितना आया बेटा 22 आया। इसी प्रकार से 5 का सामान 1 की छूट में तो 4 का बिका, और 4 का सामान 1 की छूट में 3 का बिका। तो इधर ये आपका एमआरपी और इधर आपका सेलिंग प्राइस है। यदि मैं इसको 4 से 4 काट भी सकता हूं, इन दोनों की गुणा करें तो आप कहेंगे टोटल जो एमआरपी है बेटा 125 है, और टोटल जो सेलिंग प्राइस है 66 है। और दोनों का अंतर करिए तो डिस्काउंट आ जाएगा बेटा। तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 59 का। 59 का क्या है बेटा, ये डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट 59 का है, डिस्काउंट दिया जाएगा एमआरपी पे, और एमआरपी कितना था 125 और गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए तो हम क्या निकाल रहे हैं डिस्काउंट परसेंटेज बेटा। तो आप देखिएगा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बेटा 25 से काटेंगे 5 बार और ये 4 बार, और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, 20 और 3 23 होगा, अब बटे 5 होगा। और अब इसे हमेशा भाग कर दें तो आप कहेंगे 5 चौक 20 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों के इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर होगा 47.2% के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक थोक व्यापारी है के द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य कितना रुपए था 400 रुपए था। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकशी कर रहा था। इसके तहत 4 वस्तु के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा 15,000 रुपए से अधिक खरीद करने वाले किसी भी व्यक्ति को चार वस्तु, देखिए 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु की मुफ्त की योजना थी। और देखिएगा बेटा, और दी राशि पर, दी राशि का मतलब जो दी गई राशि है उस पर 5% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की जा रही थी। रामेश्वर ने खरीद की जिसके लिए 5% छूट लागू करने से पहले देय राशि कितनी है बेटा 16,000 रुपए थी। तो इस लेन देन में रामेश्वर को अंततः दी जाने वाली प्रभावी छूट ज्ञात करिए। इसका मतलब है 5%। देखिएगा ये छूट जो आपको 4 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त जो दी जा रही है, ये तब छूट दी जाएगी जब आप टोटल जो बिल बनवाएं वो 15,000 का बनवाएं। आप खरीद 15,000 की नहीं, टोटल जो बिल बने वो 15,000 का बने। 15,000 का बिल बनने के बाद यदि आपका 15,000 या 15,000 से ज्यादा है तो एक वस्तु मुफ्त दी जाएगी। मगर इसने अभी कितने का खरीदा है 16,000 का, उसे छूट कितनी मिल चुकी है। तो हम कहेंगे जब 15, देखिए 5% छूट काट के देखें, यदि इसका मान 15,000 से ज्यादा होगा तो उसे एक छूट ये वाली और मिल जाएगी।
यदि ये 15,000 से कम आया तो ये छूट नहीं मिल पाएगी। तो हम मान देखिए सवाल देखिएगा, सवाल ने क्या कहा, उसने 16,000 रुपये, कितने हजार रुपये, 16,000 रुपये की, तो 16,000 रुपये पर 5% छूट निकाल के देखें बेटा, तो 5% छूट हम रुपए में निकाल लेते हैं क्योंकि आसान पड़ जाएगा। तो रुपए में छूट कितनी आएगी बेटा, तो आप देखिए 2 जीरो से परसेंटेज निकालेंगे 16,000 का, कितना परसेंट बेटा, 5%, तो आसान होगा। हम छूट परसेंटेज से रुपए में निकाल रहे हैं तो 2 जीरो से, तो आप बताइए 16 पंजे 80 होता है। तो इसका मतलब रुपए में जो छूट है वो कितने रुपए की है, 800 रुपए की। तो 800 की छोड़ा तो बिल कितने का बन रहा है उसका, 15,200 का। और यदि बिल जो बने उसका 15,000 से ऊपर का बने तो उसे एक छूट और दी जाएगी जो वस्तु के रूप में है, 4 वस्तु पर 1 वस्तु मुफ्त। तो हम कह सकते हैं तो रामेश्वर ने एक छूट और प्राप्त करी है जो 4 वस्तु पर 1 छूट और मिली है। तो आप बताइए यदि 4 वस्तु पर तो 1 छूट बेटा, 4 वस्तु खरीदिएगा और 1 छूट और प्राप्त हो जाएगी तो आप कहेंगे 1 वस्तु मुफ्त मिलेगी बेटा। तो ये भी तो एक छूट है, तो इसका मतलब देखिएगा कितनी वस्तु थी, हाँ ये 5 वस्तु, 5 में से पैसे कितने के लिए गए, 4 के, और मुफ्त कितनी दी गई, 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ डिस्काउंट कितने का है, तो आप कहेंगे 1 का कितनी वस्तु पर, 5 पर, अरगुणा 100। तो अब यदि यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट निकालें तो कितने का आएगा, 20% का। इसका मतलब एक छूट और दी जाएगी जो कितने परसेंट की होगी, 20% की, और पहले जो छूट कितने की प्राप्त कर चुका है, 5% की। तो हम ये कह सकते हैं कि रामेश्वर 2 छूट प्राप्त कर रहा है, एक 20% की और एक 5% की, और जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना सकते हैं। एक छूट कितने की बेटा, 20% की, और एक छूट 5% की, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना सकते हैं। और इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूं 2 छूट हैं तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिएगा, a + b - a × b बेटा, और बटे 100। और जब हम इसका मान निकालेंगे तो 25 और देखिए 20 और 5 25 हो गया इसका, और 25 यहां पर आया, और इसमें से कितना आएगा, देखिए गुणा करेंगे 20 पंजे 100 और 100 बटे 100। तो आप बताइए बेटा, इससे कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 25 में से 1 गया तो 24 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं रामेश्वर को जो एक छूट प्राप्त हुई है, एक छूट कितने की प्राप्त हुई है, 24 की, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति एक कार को 8% के डिस्काउंट पर बेचता है, यदि वह 4% का डिस्काउंट देता तो देखिए उसे कितने परसेंट, देखिएगा यदि वह 4% का डिस्काउंट देता है तो उसे 8% के डिस्काउंट के तुलना में 7200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो कार का अंकित मूल्य ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए बेटा, तो मैंने कहा कार का जो अंकित मूल्य था, एमआरपी तो था बेटा, क्योंकि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है। तो एमआरपी पर कितने परसेंट की छूट पर बेचता है बेटा, 8%। यदि वह डिस्काउंट कितना देता है, 4% का देता है, तो ये भी एमआरपी पे देता है, तो उसे कहता है 8% के डिस्काउंट की तुलना में 7200 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो आप मुझे बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं कि एमआरपी कितना है 100, तो 100 पर कितना छोड़ा बेटा, 8%। तो आप मुझे बताइए तो कितना लिया होगा, यहां 92, ये क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा, पहले बेचने वाला, और यहां कितने में बेचा बेटा, 96, तो ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। तो ये अब वाला है, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 का, और यहाँ 4 का है, और सवाल में कितने का है बेटा, 7200 का है। तो यदि इसे हम भाग करें तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1800 बेटा, एक की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1800, क्योंकि 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72 होता है बेटा। तो अब एक बात बताओ, एक का मान 1800, तो हमसे पूछा अंकित मूल्य, तो एक का मान हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 जीरो और लग जाएंगे बेटा। तो आप कह सकते हैं 1,80,000, तो 1 लाख कितना आ जाएगा बेटा, 80,000, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य 840 रुपए है, एक थोक व्यापारी 798 रुपए में बेचता है, तो व्यापारी द्वारा दिया गया डिस्काउंट, आप कहता है एक प्रोडक्ट हुज द मार्क प्राइस ऑफ 840 बेटा, द सोल्ड 798। अब आगे कहता है व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट गिवन बाय हिम बेटा। इसका मतलब एक वस्तु का एमआरपी कितना था बेटा, 840, ये क्या है बेटा, उसका एमआरपी, मगर उसे बेचा कितने में जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, सेलिंग प्राइस उसका 798 बेटा। तो हम दोनों घटा लेंगे
तो देखिए यहाँ 0 0 में 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए तो 2 बचा, यहाँ बचा बेटा 3, तो 13, 13 में से बेटा यहाँ 4, तो आप कहेंगे इतना आएगा। 42 का डिस्काउंट हुआ कितने पर? 840 पर, क्योंकि ये इसका एमआरपी है, और गुणा 100, 0 से 0 काटेंगे। अब एक बात बताओ, इससे इसको कै बार काट सकते हैं? 2 बार, और इसको हम काट सकते हैं बेटा कितनी बार? 5 बार। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट कितने % का है? 5% का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। उसने कहा एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितने है बेटा? 10,000 रुपये है। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 7,650 रुपये है, और एक छूट कितने की है? 15% की, और एक छूट और है x% की। 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो वो कहता है मार्क प्राइस ऑफ द कंप्यूटर कितना? 10,000। द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर कितना है? 7, देखिए 7,650 बेटा। इफ द टू डिस्काउंट 15% और x%, देन द व्हाट वैल्यू ऑफ द x बेटा। तो अब एक बात बताइए, एक कंप्यूटर का जो एमआरपी था वो कितना था बेटा? 10 था बेटा एमआरपी था, और उस पर 2 डिस्काउंट हैं, एक 15% का और एक कितने का है? x% का। और जब x% 2 छूट देने के बाद वह वस्तु कितने में बिकती है? सेलिंग प्राइस कितना है बेटा उसका? 7,650 रुपये। तो अब एक बात बताओ, तो आप पहले तो एक छूट प्राप्त करेगा तभी तो दूसरी छूट प्राप्त करेगा, तो सीधा सीधा देखेगा। यदि मैं आपसे कहूं इसमें पहली छूट कितने की है? 15% की, तो आप बताइए 10,000 पर 15% छोड़ा तो 85% तो लिया होगा। तो आप मुझे बताओ, 2 0 काट देंगे तो उसका पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना है एक छूट देने के बाद? 8,500। मगर 8,500 पर एक छूट और है x% की, तब जाकर वो 7,650 का बिकना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आप मुझे बताओ पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना है? 8,500, एक छूट देने के बाद दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है? 7,650। तो हम कहेंगे इसमें भी एक छूट है, तो अब इन दोनों की छूट निकाल लें बेटा। तो हम डिस्काउंट निकालेंगे, दोनों का अंतर घटाएंगे, तो यहाँ 0, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ बचा बेटा कितना? आप बताइए, यहाँ 4, तो 4 बचा, 4 में से 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दूसरी डिस्काउंट कितने रुपए की है बेटा? 850 की। तो आप बताओ 850 रुपये फिर दोबारा से छोड़ा गया बेटा, मगर ये किस पर छोड़ा गया है? ये 10,000 पर नहीं, ये किस पर छोड़ा गया? 8,500 पर, क्योंकि एक छूट एक बार एक मूल्य पर दी जाती है, और गुणा 100%। 2 0 से ये 2 0 काट देंगे, और इससे कितनी बार कट जाएगा? 10%। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरी छूट कितनी है? 10%, और वही x का मान हो जाएगा। तो x की वैल्यू याद करिए बेटा, 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है अंकित मूल्य का बेटा 2/5 भाग और विक्रय मूल्य का 5/8 भाग के बराबर है। तो इसका मतलब एमआरपी जो है, एमआरपी का कितना? 2/5 भाग बराबर है सेलिंग प्राइस के कितने के बेटा? 5/8 के। तो आप देखिए क्रॉस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लिया ये बेटा, तो एमआरपी अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? सेलिंग प्राइस, और ये वाली बेटा वैल्यू ये उधर चली जाएगी, 5 उधर चला जाएगा तो 25 आ जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो आपको साफ साफ दिखता है, यदि वस्तु का एमआरपी कितना हो? 25 हो, और तो कितने का बिका है बेटा? वो 16 का, तो छोड़ा कितना गया? तो हम डिस्काउंट कितने का दिए बेटा? 9 का, और 9 का डिस्काउंट किस पर दिया गया? 25 का। अब 25 गुणा 100 बेटा, तो 25 चौका 100। तो आप बता सकते हैं कितने % का डिस्काउंट है? 36% का, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक प्रेशर कुकर जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है, अब उसमें n% और 9% की लागत पर 2 छूट बेटा, लगातार 2 छूट देने के बाद 939.12 रुपये का उपलब्ध है। n का मान ज्ञात करिए। तो आप कह सकते हैं प्रेशर कुकर है बेटा, ए प्रेशर कुकर इज द मार्क प्राइस ऑफ विच इज, देखिए 1200 इज अवेलेबल 939.12 बेटा आफ्टर द 2 डिस्काउंट n% और 9%। तो देन वैल्यू ऑफ द n बेटा। इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप बताइए प्रेशर कुकर का एमआरपी कितना था बेटा? 1200 था। कितना था? 1200 था। उस पर 2 डिस्काउंट है, एक n% का और एक जो है बेटा 9% का है। तो आप बताइए दोनों डिस्काउंट देने के बाद वह वस्तु बिकती कितने की है? तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है बेटा कितने का? 939.12 रुपये का। तो अब एक बात बताओ, एक डिस्काउंट तो आपको पता है कि कितने का दिया है, तो पहले उसकी वैल्यू निकाल लो।
तो ये वाला डिस्काउंट आपको पता है बेटा, कोई सा भी निकाल सकते हो, पहला बात का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो अब मैं आपसे कहूं 1200 पर 9%, क्योंकि मैं केवल डिस्काउंट रुपए में निकाल रहा हूं बेटा, डिस्काउंट काय में निकाल रहा हूं, रुपए में। आप बाद में घटा लें तब भी सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप जानते हैं 12 9 जा कितना होता है, 12 नंबर 108 होता है। इसका मतलब हमें जो छूट प्राप्त हुई है 108 रुपए की छूट प्राप्त हुई है। तो 108 रुपए में हमसे घटाते हैं तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा बेटा, पहला वाला जो पहली बार छूट देने के बाद आया, तो हम कहेंगे यहाँ से 10 में से 8 गए 2 आएगा, और यहाँ कितना 0 9 आएगा, और यहाँ पर कितना बचा बेटा, अब बताइए यहाँ कितना बचा, 2 में से देखिए 1 में से 1 गया तो 0 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा 1000। तो आप कह सकते हैं कि पहली छूट देने के बाद वस्तु कितने की आई, 1092 रुपए की। अब इस पर दूसरी छूट कितने की है बेटा, n% की, तब जाकर वो कितने की बिकनी चाहिए, 939.12 की बिकनी चाहिए। तो हम कहेंगे पहली, देखिएगा पहली छूट देने के बाद 992 बेटा, 992, और इसकी इस पर भी एक छूट दी गई, तब जाकर बिकी कितनी, 939.12 रुपए की। तो आप बताइए इसमें भी क्या है बेटा, एक छूट है, और छूट किसके रूप में है बेटा, n% के रूप में। तो हम पहले रुपए की निकाल लेंगे, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अब बताइए इधर भी 0 लगा सकते हैं, 2 घटाएंगे बेटा आप, तो यहाँ पर 10 में से 2 गए 8 बचा, यहाँ 9 में से 1 गया बेटा 8 बचा। अब यहाँ बचा बेटा 11 में से यहाँ कितना जाएगा, तो 2। अब यहाँ बचा बेटा कितना बेटा 8 में से 6 जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ बचता है बेटा कितना 9 में से 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा, यहाँ से देखिए यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ 1 बचेगा, सॉरी 152.88 रुपए की छूट है बेटा। तो ये क्या है बेटा, आपकी छूट है। अब छूट किस पर दी गई बेटा, ये 152.88, ये छूट जो दी गई है बेटा आपकी इस वाले मूल्य पर दी गई है। तो 1092 और गुणा 100। अब एक बात बताओ, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, 2 जीरो से ही 2 जीरो काट सकते हैं। तो अब जो आपके पास वैल्यू बची है 15,288 बटे कितने के 092 बेटा। अब इसका जो मान आएगा वही आपका n का मान होगा। तो बस गुणा भाग करने में गलती ना करें, तो हम डायरेक्ट गुणा भाग ही कर लेते हैं, भाग ही कर देते हैं। 1092 को हम किससे भाग करें बेटा, तो आप बताइए 15,288 को। तो आप जानते हैं 10 से 2 पर है सारे में बेटा, तो अब एक बार जाएगा 10 9 92, तो यहाँ बचता है 6, और यहाँ बचता है बेटा आपका 3, और यहाँ बचता है बेटा आपका 4, और यहाँ आपका 8 बचता है। तो आपसे मैं कहूँ कितनी बार जाएगा, तो 4 बार भाग कर लेते हैं बेटा। तो 4 दूनी 8 होता है, 9 चौक 36 होता है, और यह 40 और 3। तो आप पूरी वैल्यू कट जाएगी तो कितने % के बराबर आएगी, 14% के। तो हम कह सकते हैं n का मान कितना हो जाएगा, 14% आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी गुणा भाग कर सकते हैं बेटा। आगे कहता है एक दुकानदार है, एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 रुपए की नगद छूट देता है, और फिर 10% और 2% की क्रमिक 2 लगातार छूट देता है। यदि अंकित मूल्य कितना हो बेटा, 1285 हो, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले ये बताइए एमआरपी कितना था उसका, एमआरपी जो था उसका कितना था बेटा, 1285 था। पहले उसने रुपए में छूट दी, 85 रुपए की क्या दी बेटा, छूट दी। तो 85 की निकाल दें हम, तो 1200 रुपए आ गया बेटा। अब 1200 के बाद इस पर 2 छूट जाती हैं, 10% की और 2% की। तो इसका मतलब इस पर अभी भी कितनी छूट दी जाएंगी, 10% की और फिर 2% की। तो ये सिर्फ गुणा भाग का सवाल है बेटा। अब छूट देने के बाद बिकनी चाहिए बेटा। तो आपसे मैं कह सकता हूं, तो या तो 10% की पहले दे दो, फिर 2% की दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। 12,000 पर कितना छोड़ा गया बेटा, 10%, तो 90% लिया गया। 90 को हम लिख सकते हैं 9/10। फिर बेटा 98%, 98 बटे हम 100 लिख सकते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, काटने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ कितना है बेटा, देखिए 5 आ जाएगा इससे। तो अब एक बात बताओ, या डायरेक्ट काट लो बेटा, 9.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ कितना था बेटा, 9.8 कर लेंगे, 10 से भाग कर दो, थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, 9.8 हो जाएगी। अब बताइए 12 नंबर कितना होता है, 108 होता है, और गुणा
9.8 होगा बेटा। अब ये जो गुणा आएगी आपका आंसर बन जाएगी। तो आप बताइए 108 गुणा को हम 198 से कर दे, दशमलव था, 8 अट्ठे 64 होता है और 8 का ना 8 हो जाता है। अब बताइए 9 देखिए 9 अट्ठे 72 होता है, तो यहाँ क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो अब बताओ 4 और यहाँ 8 आएगा और यहाँ बेटा 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब दशमलव एक स्थान था तो यह हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू गुणा करके आएगी वो कितनी आएगी बेटा 1058.4 और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है और वह नगद भुगतान पर एक रियायत कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है और दोनों छूट पर लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 के पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान किया बेटा। इसका मतलब सवाल को रीड करिएगा बेटा। एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है और वह नगद भुगतान रियायत कीमत पर बेटा 25% की और छूट प्रदान करता है। इसका मतलब दो छूट हैं, एक 45 की और एक 25 की, और दोनों छूट का लाभ उठाने के लिए ग्राहक कितने रुपए का बेटा 2800 रुपए के पैकेट के लिए नगद भुगतान करता है। तो आप बताइए उसने क्या पूछा है बेटा। आगे देखिए कितना था एमआरपी बेटा उसका, आपसे मैं पूछा बेटा। तो अब मैं आपसे कहता हूं 2800 रुपए पैकेट का भुगतान करता है, तो 2800 क्या था उसका एमआरपी था, और एमआरपी पर पहले कितने की छूट दी गई बेटा 45% की। तो 45% छोड़ दिया तो आप कह सकते हैं कितने का लिया होगा बेटा 55%, 55/100। फिर एक छूट और प्राप्त हुई बेटा 25% की, तो आप कहेंगे 75/100, इतना ही तो आएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा उसका छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना, तो दुकानदार ने बेचा होगा और किसी ग्राहक ने खरीदा होगा। तो अब एक बात बताइए, अब काट फीट करेंगे तो यहाँ 25 या 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, 11 और नीचे बेटा 20 हो जाएगा। जीरो से ये जीरो काट सकते हैं। अब मैं कहूँ 4 से 4 7 28 होता है, अब इसे फिर काट दीजिएगा बेटा 35 होगा। तो ऊपर गुणा कितनी आएगी बेटा 35 गुणा 11 और गुणा 3 आएगा। तो मैं पहले इसकी गुणा कर लेता हूँ। 11 दिखेगा 11 पंजे 55 होता है और 11 दिया 33 और 3 कितना होता है 38 होता है, और गुणा कितने के 3 के बेटा। तो 5 दिया 15 और 8 दिया 24 होता है, तो 24 में एक 25 हो जाएगा और 3 दिया 9 और 9 2 11 होता है। इसका मतलब ग्राहक ने उसका कितना भुगतान किया बेटा 1155 रुपए का भुगतान किया, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक देखिए, यदि 25 रुपए प्रत्येक कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, तो नारियल पर प्रभावी छूट ज्ञात करिए। तो आप एक बात बताइए, नारियल कितने खरीदने पड़ेंगे 12, तो 12 के पैसे देने पड़ेंगे, मगर 3 नारियल क्या होंगे बेटा आपको मुफ्त मिलेंगे। तो इसका मतलब नारियल आपको कितने बेचे जाएंगे 15, तो 15 में से पैसे कितने के लिए जाएंगे 12 के, और 3 मुफ्त दिए जाएंगे। तो प्रभावी छूट बताइए, तो आप कहेंगे 3 की क्या है बेटा छूट है, और कितने पर 15 पर, और गुणा 100। तो आप बताओ इससे हमको भाग करेंगे तो बेटा 5, और 5 से 100 भाग करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो आपका कितने परसेंट डिस्काउंट आएगा बेटा 20% आपका करेक्ट डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी बेटा उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार के लगातार छूट प्रदान करता है बेटा। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकानदार के मालिक को सबसे ज्यादा प्रभाव कीमत देगा बेटा। दुकानदार के मालिक को बेटा सबसे ज्यादा संभव कीमत देगा बेटा। इसका मतलब दुकानदार को फायदा होना चाहिए, तो दुकानदार को फायदा कब होगा जब छूट कम जाए। तो अब एक बात बताइए, तो दो छूट देता है 25% की और 15% की, तो इन दोनों की छूट को एक छूट बनाएं तो बड़ा आसान होता है। आपके लिए फॉर्मूला था a + b a - a × b अपॉन 100 बेटा। आप दो छूट से एकल छूट बना सकते हैं, तो आपको इतना टाइम हुआ नहीं लगाना। इन दोनों को जोड़िए बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 15 कितना होता है 40, तो ये 40 ही आ गया। अब देखिएगा मैं आपसे कहूँ इन दोनों की गुणा करिए बेटा, गुणा करेंगे तो 25 पंजे कितना होता है 75, 5 देखिएगा 7 आ जाएगा, और 25 दूनी 50,
और 50 में बेटा हम जोड़ेंगे बेटा 15 दूनी 30 और 30 में 7 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 आएगा और दशमलव लगा देंगे, इसका मतलब 40 में से 3.75 घट जाएगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये वाली छूट कितने की आएगी बेटा 0.25 और यहाँ से बेटा कितना बचा 39, तो आप 39 में तो ये आपकी जो रियल आएगी बेटा कितने परसेंट की डिस्काउंट है बेटा 36.25। इसका मतलब दुकानदार जो देता है वो 36.25% का डिस्काउंट देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बेटा तो इन दोनों को जोड़िए 30 और 10 40 होता है, 40 होता है बेटा, और 30 का 10% और निकाल लीजिए तो 3 होगा, 3 घटा देंगे बेटा तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये छूट कितनी है बेटा 37%। इसका मतलब इन दोनों छूट में कितनी छूट जाती है 37% जाती है। अब देखिए यहां पर भी ऐसे ही करेंगे बेटा, तो 35 और 5 कितना होता है 40 होता है, फॉर्मूला यही लग रहा है बेटा 40। अब देखिए 40% तो ये आ गया, 5% और निकाल लो, 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 15 दो 17 होता है, इतना परसेंट की छूट घट जाएगी। तो अब मैं आपसे कहूं तो यहाँ कितना आएगा बेटा, तो आप कहेंगे 0.25। अब यहाँ देखिएगा, और यहाँ कितना बचा 39, 39 देख जाएगा 38। इसका मतलब यहाँ दुकानदार कितने परसेंट की छूट पर बेच सकता है 38.725 बेटा, 38.25। आप इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा बेटा, तो आप कहेंगे 20 और 20 से जो बनेगा 20 और 20 क्या होगा 40 होगा, और 20 का 20% कितना होता है 4% की छूट और देगा, तो इन दोनों में छूट कितनी आएगी 36% की। तो आपसे क्या पूछा गया है, वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु के अंकित मूल्य प्रतिशत के रूप में दुकान के मालिक को देखिए संभव कीमत देगा। इसका मतलब दुकान के मालिक को, ग्राहक को नहीं। मालिक कब होता है बेटा, जब ज्यादा से ज्यादा छूट देता तो मालिक को नुकसान होता है, कम से कम देगा तो बेटा फायदा होगा। तो आप बताइए इसमें कितने की छूट है 36.25 की, और इसमें कितने की छूट है 37% की, और इसमें कितनी 38.25 की, और इसमें 36% की। तो सबसे कम छूट कौन से में है बेटा 36% की। तो आपका देखिए मालिक के लिए ये आपके लिए फायदा होगा, और यदि ग्राहक के लिए पूछता तो ग्राहक को सबसे ज्यादा छूट जहां होती है वहां दे देते हैं बेटा, मगर मालिक के लिए पूछा दुकान के मालिक के लिए, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही आपके लिए एकल छूट के लिए पूछा गया, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट A% और दूसरी छूट B%, तो उसके समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो आप कहेंगे अभी ये बार बार आप इसे फॉर्मूले को लगा रहे थे A + B - A/100 बेटा, यही इसका इस्तेमाल करके आप एकल छूट बना सकते हैं, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए यहां पर देखिए 10 और 12 की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो 10 और 12 की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो एकल छूट कितनी होगी बेटा। तो अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा है A + B A/B/100, तो आप आराम से लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 10 और 12 कितना होता है बेटा 22, और 22 तो यह हो गया। अब इन दोनों की गुणा करिए बेटा, कितना आएगा 120 आएगा। 120 को हम किससे भाग कर दें 100 से भाग कर दें, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो आप बताइए 0.80 तो ये आ जाएगा, अब यहाँ 21 तो यहाँ 20, तो आप कहेंगे इन दोनों की एकल छूट कितनी होगी 20.8 हो जाएगी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बार बार फॉर्मूला नहीं लगाते, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 20% और 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट देखिए के बाद देखिए त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य वाली एक देखिए कांस्य वस्तु बेची जाती है। एक ग्राहक द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करिए। तो आप बताइए 1000 उसका क्या था बेटा, उसका MRP था, MRP 1000 था। 1000 पर 3 छूट है, पहली कितनी 20% की, तो 80% लिया होगा, फिर बेटा 70% लिया होगा, और फिर बेटा 10% छोड़ा तो 90% लिया होगा। इसी को आप सोल्व कर दीजिएगा बेटा। तो 1000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/10, और इसको हम लिख सकते हैं 9/10। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, 5 दूनी 10 बेटा। तो आप बताइए कितना हो गया 9 सत्ते 63 होता है। अब 63 और गुणा 8 बेटा, तो 8 गुणा 63 होता है, तो आप गुणा कर लीजिएगा बेटा। 8 तिया 24 होता है, 8 छंग 48 होता है, 48 और 2 50 होता है। इसका मतलब वह वस्तु कितने रुपए की पड़ी होगी बेटा 504 रुपए की, और 504 रुपए इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, एक दुकानदार एक वस्तु X मूल्य अंकित करता है बेटा,
एक दुकानदार एक वस्तु पर कितने रुपए में मूल्य अंकित करता है, x रुपए, और उस पर 20% की छूट देता है। वह इस छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% बेटा टैक्स लगाने के बाद 432 में बेच देता है। तो x का मान ज्ञात करिए बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा, MRP जो उस पर निश्चित किया गया वो कितना था, x रुपए था। कितने रुपए था, x था। तो x पर कितने की छूट दी, 20%। तो लिया कितना, तो इतने का वो बिकना चाहिए था। ये क्या बन गया बेटा, जब छूट दे दी जाती है सेलिंग प्राइस, मगर सेलिंग प्राइस पर टैक्स कितना है, 12.5%। तो आप जानते हैं 12.5% का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 1/8। यदि वस्तु 8 की बिक रही है तो 1 का टैक्स लगेगा बेटा उस पर। तो हम कहेंगे इतने की बिकी है तो 8 पर 1 का टैक्स है तो कितने की जा रही होगी बेटा, 9 की जाती होगी। तो इसका मतलब इतना टैक्स लगने के बाद वस्तु कितने की बिकी बेटा, 432 की। बस अब सवाल में x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिएगा यहाँ क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 और गुणा 9/8 है और बराबर 432 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 4 से काट दीजिएगा बेटा, 4 दूनी 8 होता है। अब 9 से डायरेक्ट काट दीजिएगा, 9 देखिए 9 चौक 36 होता है। अब बचा कितना बेटा, 9 8 72 होता है। अब यहाँ कितना आएगा बेटा, 10 और बराबर कितना है, 48 है। अब इसकी गुणा इधर कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, 480। और यही आपसे पूछा गया था, वस्तु का मूल्य कितना था, 480। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा x ने 750 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाली 20 कमीजों पर एक ऑर्डर दिया बेटा। अब आगे कहता है दुकानदार ने 20 कमीजें खरीदी, खरीदने पर 20% की छूट की पेशकश ही करी। उन्होंने 500 की एक अतिरिक्त छूट और प्रदान की बेटा, क्योंकि भुगतान नगद में किया गया। यदि प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, x ने 750 रुपए प्रति अंकित मूल्य वाली 20 कमीजों का ऑर्डर दिया बेटा। तो अब मैं आपसे कहूं बेटा, तो x ने एक ऑर्डर दिया 750 रुपए वाली एक कमीज का बेटा, प्रति कमीज का। और कितनी कमीज थी बेटा, कमीज थी बेटा 20 थी। कितनी थी, 20 थी। तो मैं कहूं कि टोटल जो आप बताइए कितने रुपए की थी बेटा। तो वो कहता है, तो आप बताओ यहां कितना आएगा, 1500 रुपए। तो जो टोटल थी गुणा करने के बाद बेटा, तो यहां कितना आएगा, 15,000 सॉरी। तो 15,000 की 20 कमीज प्राप्त हुई, मगर उस पर कितने की छूट बेटा, 20% की छूट दी जाएगी। तो छूट दी जाएगी 20 की, तो लिया कितना जाएगा, 80%। 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बेटा, 2 लगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। तो आप कहेंगे 15 × 120। इसका मतलब कोई व्यक्ति 15,000 की कमीज खरीदता है तो उसको बिकना कितने में चाहिए बेटा, 12,000 की, क्योंकि एक छूट 20% की और है। मगर नगद भुगतान पर कितने की और देता है बेटा, 500 की एक छूट और देता है बेटा। तो 500 की एक छूट देगा तो 0 0 और यहाँ 5 आएगा और यहाँ बेटा 11। इसका मतलब जो कमीज जो टोटल बिकी है वो 11,500 की बिकी है। और कमीज कितनी थी बेटा, 20। तो हम ये क्या है, टोटल बेटा देखिए, टोटल एसपी है, जो टोटल कमीज जो बिकी है उतने की बिकी है। तो तुमसे एक कमीज का मूल्य पूछ रहा है, एक कमीज का अंतिम मूल्य कितना ज्ञात करें बेटा, विक्रय मूल्य। तो 11,000 कितना था बेटा, 500 था। अब 11,500 को हम किससे भाग कर दें, 20 से। तो एक का निकल जाएगा, 0 से 0 काटेंगे। अब इससे हम भाग करेंगे 2 से बेटा। तो देख भाग करिए बेटा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 होता है बेटा, 7 और फिर 5। इसका मतलब जो कमीज बिक रही है वो कितने की बिक रही है, 575 रुपए की कमीज बेची जा रही है बेटा, एक कमीज बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है बेटा 4%, 5% और 14% की 3 क्रमिक छूट का एकल छूट किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे 4% था और यहाँ बेटा 5% है और यहाँ 14% है। तो हम इनका रेशियो निकाल लेंगे बेटा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/25 और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/20 और यहाँ लिख सकते हैं हम 2 से काटेंगे तो 7/50। तो आप कह सकते हैं एमआरपी जो था बेटा, एमआरपी जो है, एमआरपी 25 था और 25 पर 1 छोड़ दिया गया तो 24 का बिकना चाहिए। ये क्या है बेटा, उसका सेलिंग प्राइस है। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा 20 का सामान था तो 1 पर बिका, 1 की छूट तो 19 का। अब यहाँ से यह सामान 50 का है और 50 की वस्तु कितने की बिकेगी, 3 कम की, तो कितने की बिकेगी बेटा,
43 की। अब यदि कोई वस्तु कट सकती है तो काट सकते हैं बेटा, जैसे 4 से काट दीजिएगा, 4 से काटेंगे तो बेटा 4 छंग 24 होता है, 4 से काटेंगे तो 5 बार, फिर 2 से काट सकते हैं यहाँ 3, और यहाँ बेटा 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुणा भाग करने में गलती ना करें बेटा, 25 25 ही हम देखिए 625 होता है, और 625 गुणा किससे कर देंगे हम 5 से, तो हम MRP जो निकाले हैं बेटा, MRP जो है बेटा, और इधर क्या था बेटा उसका सेलिंग प्राइस। तो आप बताइए 625 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10, और 10 2 12 31, ये आ जाएगा। इसका मतलब टोटल MRP कितनी आई, 3125 आई बेटा, और उधर भी गुणा कर लेंगे हम, 19 की गुणा देखिएगा, अब 19 दिया कितना होता है बेटा 57 होता है, 57 हुआ बेटा 57, और गुणा 43 है बेटा, तो 7 से 21 होता है, 5 से 15, 15 2 17 होता है बेटा, 7 चौक 28, और 20 2 22 होता है। तो आपसे मैं कहूँ 1 5, और यहाँ कितना आएगा 4 और 2 बेटा। तो इसका मतलब ये वस्तु कितने की बिकी है, 2451 की बिकी है बेटा। अब बताइएगा आपने पास सेलिंग प्राइस भी है और MRP भी है, तो आप बताओ छूट कितने की हुई, छूट निकाल लीजिएगा बेटा। तो 5 में से 1 गया तो 4 आया, अब यहाँ 2 है, और 2 में से देख कितना नहीं जा सकता 5, 12 ले लेंगे बेटा, 12 में से कितना गया तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बेटा 30, और 30 में से 24 जाएगा तो बेटा कितना आएगा 6 आएगा, और डिस्काउंट कितने पर 31 25 पर, और गुणा कितने के बेटा 100। तो हम डायरेक्ट हम 100 गुणा करेंगे बेटा, तो हम डायरेक्ट भाग कर ली क्योंकि दशमलव में काफ़ी है बेटा, तो 6 7 और आगे कितने जीरो लगा लो 2, और डायरेक्ट भाग कर दीजिएगा 31 25। काटने की कोशिश ना करें बेटा, क्योंकि हमें पता है देखिएगा कट का दशमलव में ही आएगा बेटा, तो यहाँ क्या आएगा 6000, तो 67,400 बेटा, तो 2 बार भाग 2 बार पूरा जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 50, और यहाँ क्या आएगा 62 बेटा, यहाँ 0 और यहाँ 9, और यहाँ बेटा 6 4। अब बताइए 0 यहाँ फिर आप क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो अब बताओ कितनी बार जाएगा बेटा, क्योंकि 1 बार जाएगा, तो 31 25, तो आपका आंसर 21 दशमलव कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है जो 21 दशमलव कुछ समथिंग में है, तो हम पूरा करने की जरूरत नहीं है, 21.75%। ये थोड़े से बेसिक गुणा भाग है बेटा, जो इतनी करनी पड़ेगी, इनके लिए कोई तरीका नहीं है, आप अपनी गुणा भाग पर मेहनत करेंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा आज की जो वीडियो में इतने क्वेश्चन है, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं बेटा। ठीक है।